बरेली के इज्जत नगर थाने में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने पिता पर वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने पर जहर खाकर दबाव बनाने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद आज सुबह उसका पति डिस्चार्ज कराकर ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला के जहर खाने की पुष्टि नहीं की है। वहीं पुलिस की जांच में महिला से वेश्यावृत्ति कराए जाने के आरोप झूठे पाए गए हैं, लेकिन महिला का उसके पिता पर कुछ बकाया होने की बात सामने आई है। महिला के भाई गोपाल सिंह चौहान ने बताया है कि उसके पिता रामनिवास रेलवे में नौकरी करते हैं, जो उसकी बहन ज्योति सिंह चौहान और भाई राजू सिंह चौहान को दुर्व्यवहार की वजह से परिवार समेत अपनी संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं। गोपाल सिंह चौहान का आरोप है कि उसके पिता साल 2025 में रेलवे से रिटायर होने वाले हैं, जिनसे 5 लाख रुपए ऐंठने के लिए उसकी बहन उन पर नाजायज दबाव बना रही है। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को एक महिला का उसके पिता द्वारा वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में कार्रवाई नहीं होने पर इज्जतनगर थाने में जहर खाने की जानकारी मिली थी, जिसकी जांच में मामला झूठा पाया गया है। मेरी एक बहन और एक भाई है, और बहन मेरी जो है आरोप लगा रही है मेरे पिता पे वेश्यावृत्ति का, बिल्कुल गलत है। मेरे पिताजी जो है रिटायरमेंट होने वाले हैं, 2025 में उनका रिटायरमेंट है। मेरी माँ 2019 में ख़त्म हुई थी, जो इस वजह से मतलब अब 2025 में रिटायरमेंट है, इस वजह से वो मांगती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मांग रही है। इस वजह से अब वो कह रही है कि मेरे पिताजी ने पूरी तरह से तीनों को बेदखल कर दिया है, और तीनों को मतलब है अपने अपने घर से बाहर कर दिया है। चल अचल संपत्ति से तीनों को बाहर कर दिया है। और मतलब ये जो पूरी तरह से आरोप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना कुछ भी, ना गुटखा उटखा कुछ भी नहीं करते हैं, और रेलवे में मतलब पोस्टेड हैं इस समय। और 2 ट्रक भर के सामान पिछले महीने ले गई है ये भर के, दोनों बहन भाई, और दोनों को मतलब पिताजी को खूब अच्छी तरह से मारा पीटा है इन्होंने। और पहले जो है चेक वगैरह भी, जो बैंक के उनकी सैलरी वगैरह आती थी, तो सारे कब्जे में कर रखे थे इन लोगों ने। जो चेक वगैरह सब साइन करा लेते थे मार पीट के किसी तरह से, अपने वो सारी सैलरी अपने पास रखती थी। मैं तो 10-12 साल से मैं तो अलग ही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं अलग ही हूँ। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है कि जिसमें ये जानकारी चल रही है कि एक महिला ने थाने में जहरीला पदार्थ खाया और उसका पिता उसे 10 साल से वेश्यावृत्ति करा रहा था, और कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो रही थी। इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो पता चला है कि एक महिला कल रात्रि को 11 बजे जिला अस्पताल में अपने पति के साथ भर्ती हुई थी। पति के द्वारा ये बताया गया कि उसकी पत्नी ने जहर खा लिया, और सुबह डॉक्टरों ने उसको दवाई दी, और सुबह 11 बजे वो उसका पति उसको डिस्चार्ज करके स्वयं ही लेके चला गया, और उसके द्वारा कोई भी सैंपल जिला अस्पताल में नहीं दिया गया जिससे कि जहर खाने की पुष्टि हो सके। और उसके द्वारा अपने पिता पर जो वेश्यावृत्ति के आरोप लगाए गए हैं, उसमें जो पता चली हैं चीज़ें कि जो महिला है वो अपने पति के साथ अलग रह रही है, और अपने पिता पर उसका जो सामान है उसको लेके उसने पूर्व में आरोप लगाया था कि उसके पिता के द्वारा उसका सामान को हड़प लिया गया है, और उस प्रकरण में वो कार्रवाई चाहती थी, जिसमें जांच की गई थी और ये पता चला था कि इस तरह की कोई बात इसमें पाई नहीं गई थी। पूरे प्रकरण में जो महिला है वो अपने घर पर है, और महिला के द्वारा बताया गया कि वो अपने बयान बाद में देगी, और इस पूरे प्रकरण में इसकी जांच कराई जाएगी, और यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो महिला है वो अपने घर पर है, और डॉक्टरों के द्वारा भी अभी इसमें कोई जहर की पुष्टि या इस तरह की बात अभी तक नहीं बताई गई है।